एक समय की बात है। एक बार एक जंगल में एक भेड़ रहती थी। एक दिन वो जंगल में खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसे रास्ते में एक भेड़िया मिलता है। अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे बहुत भूख लग रही थी। आज मैं तुम्हें खाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ। यहाँ पास में ही एक बहुत भयानक जानवर रहता है। वो मेरा दोस्त है। उसके पूरे शरीर में बाल ही बाल हैं, लंबे लंबे दांत हैं। अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो वो तुम्हें खा जाएगा। भेड़िया बहुत डर गया और अपनी गुफा में वापस चला गया। भेड़ मजे से धीरे धीरे चलने लगी। उसका ये उपाय बहुत काम का था। रास्ते में चलते चलते उसको एक बड़ा सा पक्षी मिलता है। आओ आओ, अरे वाह, मुझे बहुत भूख लगी है। आज मैं तुम्हें ही खाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ। अगर तुमने मुझे खाया तो जिस गुफा में तुम रहते हो वहीं मेरा दोस्त आकर अपने बड़े दांत और नाखून से तुम्हें मार डालेगा। वो बड़ा पक्षी ये सुनते ही डर गया और वापस भाग के अपनी गुफा में छुप गया। आगे चलकर भेड़ को एक राक्षस मिलता है। उसे देखकर भेड़ बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। इतना भयानक राक्षस! भगवान, मेरी मदद करो। ए भेड़, कहाँ जा रही है? मुझे बहुत भूख लगी है। अब मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। मुझे खाने की सोचना भी मत। मैं जंगल का राजा हूँ। मुझे खा के कोई फायदा नहीं होगा। मुझसे सब कितना डरते हैं जानते हो? तुमसे कौन डरता है? जरा दिखाओ मुझे, कौन डरता है तुमसे? आओ मेरे साथ। भेड़ उस बड़े राक्षस को अपने साथ लेकर उस बड़े पक्षी के पास पहुंचती है। भेड़ और राक्षस को देखकर वो बड़ा पक्षी बहुत डर जाता है। पर ये सब देखकर राक्षस बहुत हैरान होता है। आगे चलकर भेड़िए की गुफा आती है और भेड़ ने कहा, ओए भेड़िए, बाहर निकल। मेरा दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। जैसे ही भेड़िया बाहर आया वो राक्षस को देखकर बहुत डर गया और राक्षस को लगा कि सच में भेड़ का जंगल में बहुत खौफ है। और फिर राक्षस भी बहुत बुरी तरीके से डर गया और वहां से भाग गया। तो दोस्तों, अपनी बुद्धिमानी से एक छोटी सी भेड़ इतने भयानक भेड़िए, बड़े पक्षी और राक्षस सबसे बच गई। एक बार की बात है। एक जंगल में एक बहुत खतरनाक शेर रहता था। क्योंकि वो जंगल का राजा था और बहुत खतरनाक भी था, इसीलिए उससे सब जानवर बहुत डरते थे। वो जब चाहता किसी भी जानवर को मार के खा जाता था, सिवाय उन 3 दोस्तों को छोड़कर, जिनका नाम एलेक्स, बल्लू और पांडा था। तीनों बहुत ताकतवर थे क्योंकि वो हमेशा तीनों साथ साथ रहते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। कब तक बचेंगे ये तीनों मुझसे? एक ना एक दिन तो इन तीनों को मैं खा ही जाऊंगा। जब तक ये तीनों एक दूसरे के साथ हैं तभी तक सुरक्षित हैं। मुझे इन तीनों के बीच में लड़ाई करवानी होगी ताकि ये तीनों एक दूसरे से अलग हो जाएं और फिर मैं इन तीनों को खा सकूंगा। एक दिन शेर इन तीनों के बीच में
लड़ाई करवा देता है और वो तीनों दोस्त एक दूसरे से लड़ने और झगड़ने लगते हैं। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तो तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें रोक भी कौन रहा है? तुम दोनों बहुत मतलबी हो, तुम बस अपने बारे में सोचते हो। मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है, फिर आज से हम तीनों अलग अलग रहेंगे। और तीनों फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। अब इन्हें मेरा खाना बनने से कोई नहीं रोक सकता। इनकी एकता ही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी और इन बेवकूफों ने एक दूसरे से अलग होकर अपनी ही बलि चढ़ा दी। और इस मौके का शेर ने पूरा फायदा उठाया और एक एक करके तीनों को अपना भोजन बना लिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि एकता में बहुत शक्ति होती है। इसीलिए हमें हमेशा मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। द लेजी ज़ीब्रास। एक बार की बात है, दो ज़ीब्रा एक साथ एक बाग में रहते थे। एक का नाम था अप्पू और दूसरे का नाम था पप्पू। बाग के पास ही एक छोटी सी गुफा थी। उसी गुफा में दोनों मिलकर रहते थे, मगर दोनों बहुत ही आलसी थे। सर्दियों के दिन थे, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। तो अप्पू ने पप्पू से कहा, सुनो पप्पू, आज बहुत ठंड है, तुम बाहर से 2-4 फल तोड़ ले आओ। मेरा दिल नहीं कर रहा है बाहर निकलने का। प्लीज जाओ ना बाहर और थोड़े फल तोड़ लाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं क्यों लेकर आऊं? तुम्हें भूख लगी है तो तुम ही चले जाओ ना बाहर। बाहर बहुत ठंड है, मेरा तो बाहर जाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा और मुझे भूख भी नहीं लगी है। दोनों के दोनों एक दूसरे को काम के लिए कहते रहे, मगर दोनों में से कोई भी उठकर बाहर जाने को तैयार नहीं था। अचानक बहुत तेज ठंडी हवाएं चलने लगी और दोनों ठंड के कारण कांपने लगे। अरे भाई अप्पू, बहुत ठंड है, बहुत ही ज्यादा ठंड है, जल्दी कुछ करो वरना ठंडी हवाएं अंदर तक आ जाएंगी और हम मर जाएंगे। अरे तो तुम क्यों नहीं उठ जाते? तुम भी तो कुछ इंतजाम कर लो। इतनी ठंडी हवा है, अगर मैं बाहर गया तो मर जाऊंगा। और ठंडी हवाएं अंदर आती है। ठंड से दोनों अप्पू और पप्पू कांपते रहे, मगर अपनी जगह से दोनों हिलने को तैयार नहीं थे। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। हाँ भगवान, अब तुम ही कुछ करो, बहुत ही ज्यादा ठंड है, हम तो मर जाएंगे। दोनों अप्पू और पप्पू भगवान से मदद मांगने लगे, मगर दोनों अपनी अपनी जगह से उठे ही नहीं। इसी कारण तेज हवाएं बढ़ती गईं और दोनों ठंड के कारण मर गए। अपने आलस के कारण उन दोनों ने अपनी जान गंवाई। इसलिए हमें भगवान पे और दूसरों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए और हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। एक जंगल में एक लोमड़ी और एक पांडा रहते थे। लोमड़ी को बड़ा घमंड था कि वो तेज दौड़ सकती है। वो पांडा की चाल को देखकर उसका मजाक उड़ाती थी और उसको तंग भी करती थी। ऐसे में एक दिन
पांडा भाई, कैसे हो तुम? क्या आज तुम मेरे साथ दौड़ लगाओगे? हम दोनों में से जो भी जीतेगा उसे बढ़िया इनाम मिलेगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। अब इस दौड़ को देखने के लिए जंगल के सारे जानवर बड़ी उत्सुकता के साथ उन दोनों की दौड़ को देखने के लिए पहुंच गए। हम दोनों में से उस दूर वाली पहाड़ी पर जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। मंजूर है? मंजूर है। दौड़ शुरू हो गई। लोमड़ी बहुत तेज दौड़ने लगी और पांडा अपनी ही चाल में धीरे धीरे चलने लगा। फिर लोमड़ी और तेज दौड़ने लगी, पर पांडा वहीं धीरे धीरे चल रहा था। अब इस तरह थोड़ी दूर जाने के बाद लोमड़ी ने पीछे मुड़ के देखा, पर उसे पांडा दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ये पांडा अभी नहीं आने वाला। चलो फिर थोड़ी देर आराम ही कर लिया जाए। अब ऐसे आराम करते हुए लोमड़ी की आंख लग गई। फिर पांडा धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और चुपचाप उसको पार करके आगे बढ़ गया। फिर कुछ देर बाद लोमड़ी की आंख खुली और देखा कि अभी तक पांडा आया ही नहीं, और वो फिर पहाड़ की ओर दौड़ने लगी। वहां पहुंचकर उसने पांडा को देखा और कहा, दोस्त, तुम ही जीते, मुझे माफ करो। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही किसी चीज का घमंड करना चाहिए।